तो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण गणित के सवालों को हल करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो हम लोग का समय है वो समय काफी कम है, तो हमें उन चीजों पर, उन सवालों पर ध्यान देना होगा जिस टाइप से हमारे बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछ जाते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों को वही सवाल कराने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जी, चाहे हार्ड लेवल का हो, चाहे स्मार्ट लेवल का, या चाहे एकदम थोड़ा लो लेवल का हो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। और हम आपको बता दें कि आज से हम लोग मॉडल पेपर, जो आप थंबनेल देखे होंगे, तो मॉडल पेपर को पक्का दिखाए हैं जी। आज हम लोग मॉडल पेपर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो आपको आसानी समझाएंगे हम। ठीक है, देखिए यही जो है और आपके बाजार में भी मिल जाएगा। इससे आप क्या कीजिए कि जितना इनमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है ना, तो आप खरीद कर पूरा याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, जो आप 5-6 महीना में पढ़े हैं, जो साल भर से पढ़ाई किए हैं ना, ये सभी सवाल इसमें है। पर इसमें क्या होता है ना, सब सवाल फेटुआ मिलता है। ठीक है, सब सवाल सब पार्ट से आता है। ठीक ना, पार्ट नहीं होता ये। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज इन्हीं मॉडल पेपर से ही हम लोग सवालों को हल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और आपको सवाल लिख दिए हैं। देखिए सवाल है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, 126 तथा 156 का मौसा एवं लसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए ये तो आसान है और इससे भारी भी जो सवाल आएंगे वो भी हम आप लोग को अपने रूप से, मतलब अपने तरीका से सरल बनाकर आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला कहा गया है अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग जानते हैं कि भैया अभाज्य गुणनखंड में किसी एक संख्या को लेकर उन्हें हम कटाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो आप बस ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए 126 है ना, तो पहले सबसे पहले छोटा अंक से। अभी कहिएगा भाई छोटा अंक तो एक भी है क्या, हम एक से शुरू कर दें ना छोटू, 2 से शुरू करो। ठीक ना, चलो 2 छक्का 63 बार में ना छोटू भैया, 2 के पाला में 12 6 बार में और 6 3 बार में। उसके बाद 2 से जाई ना, क्या कि 2 के पाला में 63 बार छोटू, तो 3 से 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 से। अगर हम 126 का गुणनखंड किए तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब उसको तोड़ देना। ठीक है, उनको अलग अलग कर देना। ठीक है मेरे प्यारे भाई, खंड मतलब अलग अलग होता है और गुण मतलब क्या होता है, गुणा। चलिए मेरे प्यारे भाई, इससे क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद 126 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर चुके। अब क्या करने वाले मेरे प्यारे भाई, अब करने वाले हैं 156 का। ठीक है, ये 7 बार में या 8 बार में। 2 के पहाड़ा में 7 दूनी 14, एक बचल हासिल, तो 6 8। ठीक ना, भोजपुरी बोलो, समझ लिया जा। फिर 2 बार में 39, 78, फिर 3 बार में 13। ठीक है भाई, चलो अब 156 जब गुणनखंड किए मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग को मिल गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। समझ गए आप लोग। देखो 156 के 2 से कटानी तो 78 बार में, फिर हम 78 2 से कटानी है तो 39 बार में, फिर हम 39 2 से कटी हो ना कटी तो क्या करनी है, 3 से कटनी है 13 बार में। अब 13 पर हम 13 एक बार में, वही बात लिखिए 56 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब कहले बा ना कि अब मौस और लस ज्ञात करो। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना यार। चलिए इसके बाद हम मौसम जब बात करेंगे ना, तो मौसम सबसे पहले हम लिखेंगे 126 का गुणनखंड जो है, 156 का गुणनखंड जो है। देखो 126 का गुणनखंड कितना बाटे, तो भैया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 बा। ठीक, अब बताओ 156 के, तो भैया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब देखो जौन जौन मिल जाता नु, 2 मिल गई, अब का मिल गई 3 मिल गई, और कौन मिलता है ना, जौन जौन दोनों में मिल गई वो हमने के HCF हो गई। का हो गई HCF, मतलब 2 गुने
तीन, कितना हो गया, दो तीन आई 6 आंसर। तो HCF बराबर का हो गया 6, समझ लो जाए। जब ये एलसीएम के बात करी न भाई मोरे, भाई थोड़ा ध्यान से देख लिए छोटू रे, थोड़ा सा ध्यान से देख लो तू। एलसीएम जब बात करी हमने के तो 126 लिखम, 126 का जितना गुणनखंड किए हैं ना उसको लिखेंगे और 156 को, बस पहले बात को समझिए। 126 का गुणनखंड कितना आया है, तो भैया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7, बिल्कुल सही भैया। उसके बाद 156 का तो हम देख रहे हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। चलिए इनमें जो घेरा लग रहा है उसको घेरा लगा लीजिए और जो घेरा नहीं लग रहा है उसको भी गुणा कीजिए। चलिए मेरे प्यारे भाई, घेरा तो 2 को लग गया ना जी, अब 2 को लग गई तो एक ही मानल जाएगी। और अब बात का बाटे 3, तो 3 लिख देनी, और अब बात का 2 बना तो 2 लिख देनी, और अब बात 3 बन हो 3, 7 गुने 13। आप गुणा कर लीजिए और जितना आएगा वही आप लोग आंसर हो जाएगा। तो चलिए भैया हम ही गुना कर दे रहे हैं जी। देखो 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, बढ़ती आई 36, 36 साथ कितना होता है भैया हमारे मालूम नहीं के, तो भैया चलो हमारे मालूम है तो गुना कर दो जाओ। 36 साथे 6 सत्तर 42, फिर 4 सत्तर 21, 4 25, और 25 में 252 में 13 से गुणा कर दो। 252 में जब 13 से गुणा करेंगे हम लोग तो 6 25 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया मेरे प्यारे भाई। इसके बाद 252, जितना आंसर आ रहा है मतलब आएगा हम लोग आंसर जो 3276, क्या हो जाएगा जी 3276। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो HCF है 6 आ जाएगा और जो LCM है वो 3276 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग आसानी से उतार लीजिए और सबसे मेन बात आप रिवाइज कीजिए। अभी सवाल लिखकर जितना पढ़ा रहे हैं सभी सवालों को पढ़कर घर पर जब बैठिए तो आप लोग रिवाइज कीजिए, क्योंकि रिवाइज ही आपका मेन हथियार है मैथ के लिए। वैसे तो सभी विषय के लिए है पर स्पेशल मैथ के लिए जो बात कीजिए ना रिवाइज कीजिए इनको, ठीक है। चलिए पहले आप उतार लीजिए, चलिए ना आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम क्लास को स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए आज जितने पढ़ाने वाले हैं ना सब लघु उत्तरीय प्रश्न, सभी 2 नंबर क्वेश्चन जी, ठीक है। हम आपको बहुत बड़ा नहीं बताएंगे, बहुत ही शॉर्ट में बताने वाले हैं। चलिए मेरे प्यारे भाई जो अगला क्वेश्चन है ना वह अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला जो क्वेश्चन है वह है ना, देखिए क्या है जी, यदि Px दिया गया है, यदि Px बराबर 2x² प्लस में 3x माइनस 5 है तो हो तो P3 और P-3 का मान ज्ञात करें, ठीक है। सवाल हम लोग का है यदि Px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 5 है तो P3, अब देखो P जब 3 की बात करस ना और P-3 के हई कल बनू x का मान जब 3 रखब, अब जहां जहां x बनू वहां 3 रखब तो मान कितना होई वे P-3, और x के जगह पे जब -3 रखब तब का होई, तो भैया वही बात हम लिखते हैं। देखो सवाल जो दिले बा हम हल का लिखम हल, उसके बाद Px बराबर कितना है जी 2x² प्लस में 3x माइनस में 5। देखो अब जहां x दिले रहल अब का कहता है P3 के मान ज्ञात करे के, भैया हम लिख देनी P3 क्लियर। अब जहां x बनू वहां तू लिख द 3, 3 के स्क्वायर हो गई प्लस 3 गुने एक जगह का शुरू 3 माइनस में 5, देखिए 2 गुने हो गई तितरी के 9 प्लस में तितरी के 9 माइनस में 5। अब बताओ 9 दूनी के
18 और 9 में 5 जाए 4, तो भैया कितना है आगुल 18 4 22 आंसर। जब x के जगह पे हम जब 3 रखनी हाँ तो हम लोग कितना आएगा जी भैया 22 आंसर। इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद जब हम p जगह पर -3 रखेंगे भैया आप लोग भी बना सकते हैं जी। सवाल क्या है पहले एक तरह के सवाल देखिए, सवाल को पहले देखिए आप लोग ना एग्जाम में सबसे पहले सवाल को देखना है। सोचो 2x² प्लस में 3x - 5 है हम लोग का, तो 2x। अब सॉरी यहाँ पर हम लोग पूछा गया था ना p -3 का ना जी, तो 2 गुने -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 गुने -3 हो जाएगा, माइनस में 5 मेरे प्यारे भाई। देखिए 2 गुने और -3 का स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पर आपको समझाएं तो -3 गुने -3 तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा जी, तितरी का 9 हो जाएगा, प्लस में देखिए प्लस है माइनस है, -9 -5 9 दूनी का 18, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है -5, तो 18 9 5 14, और देखिए माइनस माइनस प्लस परसेंट किसका माइनस का, इसलिए हमको प्राप्त हो जाएगा जी। लिख देंगे अतः P3 रखने पर हम लोग का 22 आया और P -3 रखने पर हम लोग का 4 आया। तो इस प्रकार से ये सवाल हम लोगों को बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग समझ में नहीं आया है तो हम आप लोग बेहतर समझा सकते हैं कि देखिए जहां पर x का मान दिया था वहां पर बोला है 3 रख के बनाइए। भैया ये तो बच्चों बना दी, तू क्या ना बनी क्या गलती करनी, ये तो नर्सरी लेके लालो सन कब भैया हमारा बुढ़ो मत बनाव, नर्सरी के लड़का तो कहाँ पढ़ल सन। अरे भगवान वो बात नहीं कहे हैं, हम बात कहे हैं ना आप लोगों के लिए हलवा है। चलिए इसी प्रकार सवाल देते देखिए, आप भरम में मत रहिए कि एग्जाम में बहुत भारा भारी सवाल पूछता है, नहीं, और 2 सवाल भारी देगा तो 2 सवाल आसान भी देता है जी, और आज के जमाना में तो डबल हो गया है जी। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए अपने मोबाइल में। उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न को। देखिए आप लोग बस ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, समय लग जाए जितना लगे तो लगे। अब आ गई बात औकात पर, क्या जी, अब जितने भी पड़ोसी लोग हैं उनको जलाने के लिए समय आ गया है। ठीक है, लड़िए अपने सपनों के लिए। चलिए मेरे प्यारे भाई अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपके लिए कैसा दे सकता है बोर्ड एग्जाम में और किस प्रकार से देगा। देखिए एक सवाल ऐसे ही बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान है, आप इनके लिखावट पे मत जाइए मेरे प्यारे भाई, आप इनके लिखावट पे मत जाइए। ठीक है, अगर आप लिखावट पे जाएंगे तो काफी बातों को छोड़ जाएंगे जी। बस डरिए मत, जितना डरिएगा उतना ही डराएगा आप लोगों का। शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 और 1/3 है, √2 और 1/3 है। चलिए इनको हम हल करते हैं जी। पहले आप ध्यान से देख लीजिए, सवाल दिया गया हम लोग का, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रम से दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पहले इसको आसान समझते हैं भाई, शून्याङ्कों का योग मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए जब आप मूल ज्ञात करते हैं, जब x का मान ज्ञात करते हैं तो उसमें अल्फा और बीटा का मान आता है, ज्ञात किया नहीं विवेचक, डी ज्ञात करते हैं, डी के बाद x का मान ज्ञात करते हैं, और x के अंतर्गत 2 हमने वैल्यू आती है, 2 मान आता है जिसको हम x अल्फा कहते हैं और बीटा कहते हैं। तो देखिए शून्याङ्कों का योग, पहले इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना, शून्याङ्कों का योग मेरे प्यारे भाई, शून्याङ्कों का योग कह दिए ना, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है √2 दिया है। ठीक है,
अब शून्यांकों का गुणनफल कहाँ है जी, योग तथा गुणनफल है। तो भाई गुणनफल है इसका मतलब क्या, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो अल्फा पॉइंट बीटा बराबर 1/3। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना है, कहा गया है ना एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। और द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ना वो देख लीजिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो आपको याद ही होगा, ठीक है। इसके बारे में आपके जो टीचर हैं काफी अच्छे से पढ़ाए होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में एक्स प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पहले से दिया गया है कितना मेरे प्यारे भाई, तो √2, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस अल्फा पॉइंट बीटा दिया है 1/3 बराबर में 0। इतना ही आंसर नहीं होता है, और जो बटा में होता है ना उसको बटा में हटाने के लिए सबके नीचे एक छिपा रहता है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उनको लिख लेते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर कुछ नहीं था तो एक लिख दिए, माइनस √2 एक्स के नीचे कोई नहीं था एक लिख दिए, प्लस में 3। अब एक एक 3 का जब एलसीएम निकालेंगे 3 आएगा, तो 3x² हो जाएगा हम लोगों के लिए, और एक में 3 से कीजिएगा तो कितना 3, और 3√2x प्लस में 1 बराबर में 0। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया सवाल, ठीक है मेरे प्यारे भाई। देखिए यहाँ पर आपको तिरछा गुणा करना है, ठीक है। एक मिनट देख ले आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, और इसके नीचे दिखाई दे तो हम आपको बना देंगे नीचे ही, नहीं तो साइड में बना देंगे, छोड़िए ना साइड में बना दे रहे हैं आप लोगों के लिए। अब बताइए 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 से गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, और जब 3 से और 0 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये इस प्रकार से हम लोग का ये आंसर हो गया, द्विघात बहुपद व्यापक रूप निकल गया। लिख सकते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या जी, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या मेरे प्यारे भाई, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर में 0। देखिए आप लोगों को बहुत ही आसानी समझाए हुए हैं, और नहीं समझे तो फिर ध्यान से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले सवाल कहा गया था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो भैया शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा दे दिए गए √2, और शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा पॉइंट बीटा होता है, तो अल्फा पॉइंट बीटा दे दिया गया 1/3। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, मतलब x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा, ये आपको याद होना बहुत जरूरी है जी। x² का x² लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा दिया गया था √2 लिख दिए, x तो x था प्लस अल्फा पॉइंट बीटा मतलब 1/3। एक एक 3 जब एलसीएम का 3 आएगा 3x² हो जाएगा, क्योंकि एक के पहाड़ा में 3 कितने बार में भैया, तो 3 बार में है। तो 3 में x में गुणा कर 3x² हो गया, तो माइनस एक के पढ़ा में 3 कितने बार में, तो 3 बार में। तब 3 में √2 से गुना करेंगे 3√2 नहीं आ जाएगा, तो भैया आप कहिएगा भाई 3 में जब √2 से गुना करेंगे, ठीक है यहाँ पर समझिए, और 3 में √2 से गुना करेंगे तो भैया 3 6 हो जाएगी ना, ये देखो हई रूट में बाई रूट के बाटे छोटू, तो जो रूट में होला उहे जुड़ेगा रूट, ठीक नु। चलो इतना बात क्लियर हो गई। तो भैया यहाँ तिरछा तिरछी गुना कैली है, ठीक नु, तीनों घटावे खातिर, तो भैया 3 में 0 से गुना करो 0 ना हो जाई, एक के माइनस तो नहीं हो, 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, वही बात लिख दिया, अतः लिख दिया अतः द्विघात बहुपद बराबर। तो पहले आप लोग इनको ना स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे प्यारे भाई, उसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है ना बहुत कम है, ठीक है। और आप लोग आसानी से जब भी आपको समय मिले तो इस क्लास को देखिएगा, इस सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, आपको कई बार बोले। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। हाँ चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे।
चलिए मेरे प्यारे भाई, जो अगला सवाल है, जो प्रश्न नंबर 4 है ना, वह हम लोगों का द्विघात समीकरण। क्या है जी? द्विघात समीकरण। समीकरण है 3√3 x के स्क्वायर प्लस में 10 x प्लस में √3 बराबर 0। क्या है? बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। ठीक है मेरे प्यारे भाई, विवेचक ज्ञात कीजिए, ये हम लोग का सवाल है। ठीक है, बस हम लोग ध्यान से देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। विवेचक में क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं द्विघात समीकरण को, लिखेंगे हल। क्या है? 3√3 x के स्क्वायर प्लस में 10 x प्लस में √3, ये हम लोग का है बराबर में 0। अब यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा? a का मान शुरू वाला, b का मान यह और c का मान यह। तो a का मान मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा? 3√3। b का मान क्या हो जाएगा? तो भैया 10। c का मान क्या हो जाएगा? √3। भैया d जो होता है ना, d को ही विवेचक कहते हैं, d को ही विवेचक कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर मान d बराबर वाट, इसका मतलब विवेचक बराबर वाट, विवेचक लिखा गया है। ठीक है, d बराबर सूत्र होता है ना, देखो विवेचक वाला सूत्र क्या होला कि d बराबर b के स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बताओ, b के स्क्वायर मतलब b कितना बा? 10। 10 के स्क्वायर हो जाई माइनस में 4a का मान कितना हो जाए बाबू भाई मोरे? तो हो जाए भैया a का मान 3√3 ac। c कितना है? √3। मेरे प्यारे भाई, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 100। ठीक है, चती आई 12। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और √3 से √3 से गुना कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 3। क्या भैया कि √3 से जब गुना करें तो √9 हो जाएगा, और 9 जब ब्रह्मण कितना होता है? 3 होता है। देखिए 3√3 और गुना करें √3 से तो हो जाएगा हम लोग का 3√9, और जब √9 को बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, तो तरीके 9। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए, तो 100 माइनस बढ़ती हैं 36, और कितना हो गया? 100 में 36 रहेगा तो भैया 64। लिख देंगे विवेचक बराबर, विवेचक मतलब डी बराबर 36 आंसर, सॉरी 64 है जी, 64 आंसर। पहले आप इसे बना लीजिए। बस इन मानों को हम इन पर रख दिए हैं, और यहाँ पर आप डाउट में होंगे तो √3 और √3 से जब गुना करें 3 आ जाएगा कि भाई, क्योंकि √3 से √3 से गुना जब करते हैं तो √9 होता है, जब √9 हो जाता है, √9 के कितने वर्गमूल होता है भैया? 3 हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह से इस बात को मालूम है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल प्रश्न नंबर 5 को आप लोग उतर तो चलिएगा। ठीक है, आप लोग फिक्र होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए। हमको लगता है कि अभी हम स्टार नहीं हुए हैं। जब लाइव आते हैं ना तो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, ऐसा होता है। तो चलिए, आप भी संघर्ष कीजिए और हम भी संघर्ष करते हैं अपने लाइफ को लेकर। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो अगला सवाल है वह है प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 हम लोग का है कि दिखाइए कि, क्या है जी? दिखाइए कि x बराबर -3 x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है, का एक हल है। ये हम सवाल कहा गया है कि पहले देखिए, आप लोग पहले सवाल को समझिएगा। सवाल दिया गया है, दिखाइए कि x बराबर -3 मतलब x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9 बराबर में 0 का एक हल है। तो मतलब x का मान जब इतना, देखिए जहां जहां पर x है,
जब इनका मान -3 रखिएगा और 0 आ जाएगा ना भैया, हल है। तो वही बात लिखते हैं जी। चलिए हल, और क्या रखना है हम लोग को, दिया गया है x बराबर -3। तो हम लोग टोटल जो प्राप्त है समीकरण वो है x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 9 बराबर में 0। अब जहाँ जहाँ पर x है मेरे प्यारे भाई, वहाँ पर रख देंगे -3 का स्क्वायर प्लस में 6 गुने -3 प्लस में 9 बराबर में 0 मेरे प्यारे भाई। तो देखिए जब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 के 18, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए प्लस में 9 बराबर में 0, तो इनके आगे प्लस है और इनके आगे प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे। 18 - 18 बराबर में 0। जब 18 में से 18 घटा देंगे बराबर 0 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो लिख देंगे अतः यह एक हल है। अतः x बराबर -3 का एक हल है। लिख देंगे, बस इतना ही बात। आप लोग भी कर सकते थे। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 6। चलिए इसके बाद अगले को निकालना है हम लोग का। चलिए मेरे प्यारे भैया अगले सवाल देखते हैं। चलिए हम भरोसा कि आप लोग समझते हो सारी बातों को, क्योंकि सारी सब सवाल आसान थे और हम आपको पूरे बेहतर से बताए हुए हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा हम जल्दबाजी किए होंगे, थोड़ा सा जल्दी मिटाए होंगे, पर आप लोग भी इस टॉप है उतारने में जी। चलिए मेरे प्यारे भाई, जो अगला प्रश्न है ना, प्रश्न में देखते हैं 6 को। जो प्रश्न नंबर 6 है वह है द्विघात समीकरण। क्या है मेरे प्यारे भाई? द्विघात समीकरण। समीकरण दिया गया है 2x² माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। बस विवेचक ज्ञात कर देना है, उसके आधार पर उसको बता देना है। मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे लिखेंगे पहले हल। क्या मेरे प्यारे भाई? हल। ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। तो भैया 2x² दिया गया है माइनस में 6x प्लस में 3 बराबर में 0। सबसे पहले हम a का मान लिखेंगे भैया 2 है, और जो b का मान है वो -6 है, और जो c का मान है वो 3 है। तो इसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं जी? विवेचक। क्या है जी? विवेचक। तो ये कहा गया बराबर में 0। तो भैया विवेचक को d दोबारा स्विच करते हैं। चलिए तो d बराबर सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। तो पहले आप लोगों को यह मालूम होनी चाहिए कि विवेचक का जो सूत्र होता है वह होता है d बराबर b² - 4ac मेरे प्यारे भाई। तो चलिए b के स्क्वायर कर देते हैं, मतलब -6 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac। तब a का मान 2 हो जाएगा, c का मान 3 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो -6 का जब स्क्वायर करेंगे ना तो वह हो जाएगा 36, 4 दूनी के 8 24। इस प्रकार से जो हम लोग का डी का मान आया है वह है 12, और जो डी का मान है ना वो 0 से क्या है जी? बड़ा है। क्या है? 0 से बड़ा है। अतः लिख देंगे मूलों की जो प्रकृति होगी ना, मूलों की प्रकृति होगी हम लोग का, यह वास्तविक और असमान होगी। वास्तविक और असमान होगी। तो भैया आप लोग माइंड में कहीं ना कहीं बात चलता होगा कि भैया वास्तविक मतलब क्या होता है। देखिए ना, देखिए वास्तविक अब बता देना, सभी जो मान होगा ना वो धनात्मक होगा, पर असमान मतलब एक जैसा नहीं होगा। और इसका जब निकालिएगा ना तब जो इसका आंसर आएगा अल्फा और बीटा का मान, वह आप लोगों का प्लस में आएगा, ठीक है। और अलग अलग आएगा, एक जैसा नहीं आएगा, ठीक है। समान उससे कहते हैं जिससे मेरे जैसा कोई खड़ा हो, ठीक है। असमान उससे कहते हैं जो हमारे से भिन्न हो, मतलब हमारे थोड़ा सा अलग हो गए, ठीक है ना, और असमान कह जाला। तो पहले
उतार ला जा, कुछ ना करे रह, बस विवेचक का मान ज्ञात करके उतना लिख दो चाहिए। अतः भैया मूलों की प्रकृति जो होगी भाई डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए अतः मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान होगी। चलिए इसके बाद सवाल दे दिए गए हम लोगों को समांतर श्रेणी से, क्या दिक्कत, समांतर श्रेणी से दे जाए कुछ दे। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, उतार लिया है ना, चलिए ना आगे। हाँ भाई चलिए आगे। नहीं, टोटल जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं ना वो होते हैं 30, और 30 में से हम लोगों को बस उनका आधा प्रश्न का आंसर देना होता है, मतलब 15 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, और प्रश्न नंबर 7 है यह हम लोग का समांतर श्रेणी से है। सवाल है समांतर श्रेणी, क्या मेरे प्यारे भाई, तो समांतर श्रेणी 18 15/1/2 उसके बाद 13 का कौन सा पद, देखिए मेरे भाई, और कौन सा पद बोल देना, बस आप ध्यान से देखिए कौन सा पद -47 है, बस बस मेरे प्यारे भाई, बस यही सवाल है आप लोगों का है। तो भैया सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, हल। आपको थोड़ा इनके बारे में विस्तार रूप से हम बता दें कि समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है ना, तो इन्हें ना ध्यान रखिएगा, पहला पद को ए द्वारा सूचित करते हैं, क्या मेरे प्यारे भाई, पहला पद को ए द्वारा, और सारो जो अंतर होता है ना, सारो अंतर मतलब इसका मतलब होता है इसे डी द्वारा कहते हैं सूचित, और इस सूत्र होता है ना दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, और ठीक है जो पदों की संख्या होती है तो इनको हम सूचित करते हैं एन से, क्या मेरे प्यारे भाई, एन से। जो अंतिम पद का है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, या अंतिम पद का है या कौन सा पद का है, ठीक है, कौन सा पद, तो वो भी हमको क्या कहते हैं, ए एन से सूचित किया जाता है। और पदों का योग का है ना मेरे प्यारे भाई, पदों का योग इसे हम करते हैं एस एन से, देखिए, और पहला पद कहे तो ए हो जाएगा, और सर्व अंतर कहे तो डी हो जाएगा। डी का मतलब होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, और पदों की संख्या की बात की जाए तो एन, और अंतिम पद कहे या कौन सा पद कहे तो ए एन हो जाएगा, और पदों का जब योग कहे ना तो एस एन द्वारा, मतलब एस एन को पदों का योग सूचित किया जाता है, ठीक है। तो भरोसा कि आप लोग अपनी इसकी जानकारी आप अच्छे रूप से ले लिए होंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए इसके बाद हम बात करने वाले हैं सवाल के ऊपर। जो सवाल है वो है 18 35 31/2 और 13। तो मेरे प्यारे भाई ए का मान कितना हो जाएगा 18, ये तो पहला पद ज्ञात कर लिए, और जो अंतिम पद है चाहे कौन सा पद है वो है -47। देखिए ए का मान, अब इसके बाद सार व अंतर ज्ञात करनी है, क्या मेरे प्यारे भाई, सार व अंतर मतलब सार व मतलब डी, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाना। तो दूसरा पद कितना है 31/2 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, आप ही बताइए, 2 हो जाएगा, 31 में से 18 36, मतलब -5/2। इसके बाद कौन सा पद कह दिया ना, तो कौन सा पद, इसका मतलब ए एन का मान दे दिया गया है। आप लोग लग रहे बताएं कि कौन सा पद कहे या अंतिम पद कहे, मतलब ए एन बराबर दिया गया है कितना, तो भैया -47। तो क्या करने वाले हैं हम, बस फॉर्मूला बैठा देंगे कि ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, अंतिम पद या कौन सा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए एन का मान कितना है मेरे प्यारे भाई, तो ए एन का मान हम लोग का है वह है -47, ठीक है। और ए का मान कितना है, तो ए का मान जो है वो 18 है, प्लस में n-1, एन का मान तो मालूम ही नहीं है हम लोग का, तो डी का मान मालूम है कितना है -5/2 जो हम लोग का आया था। तो अब बताइए, तो -47 हो गया, इधर माइनस में है, ठीक है, बस समझिएगा, थोड़ा सा लंबा यह जाएगा पॉइंट भैया, देखिए ना, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, बराबर n-1 गुने -5/2। मेरे प्यारे भाई, तो -47 में 18 दोनों जोड़ दीजिए, तो माइनस क्या होता है जी, प्लस हो जाता है, तो 8 7 15 हो जाएगा, और 4 1 5 1 6, -65 बराबर n-1
गुण -5/2। चलो इधर गुना में है, जब बराबर इस साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा ना मेरे प्यारे भाई। देखो बराबर के उस साइड गुना में बा, ठीक है, -5/2। जब बराबर के ए साइड है तो क्या में हो जाए भाई, तो भागा में हो जाए। तो भैया -65 गुने भागा में, तो देखो नीचे से ऊपर बदलता है, से उल्टा हो जाए। तो 2/-5 बराबर में इन माइनस में 1। भैया 13×5 = 65, ठीक, तो दुनी के 26 बराबर इन माइनस में 1। अब बताओ इन बराबर कितना हो जाए मेरे प्यारे भाई, तो इन बराबर हो जाए कि है माइनस में बढ़ाने तो प्लस में 26 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाए 27 लिख देंगे। अतः पदों की जो संख्या होगी वह हो जाएगी हम लोगों का 27। तो इस प्रकार से यह सवाल हल हो जाएंगे और आप लोग पहले इनके बारे में जानकारी लिए होंगे तो आप लोग समझ में आया होगा। देखिए क्या होता है ना, जब हम चीजें पढ़ लिए होते हैं तो हम लोगों को जो मास्टर जो शिक्षक होते हैं वो बताते हैं ना, थोड़ा सा हिट देने में हिट ना, तो हम लोग बातों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वही कार्य किए हम। ए का मान दिया 18, उसके बाद सर्वांतर ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या दिया गया था भैया, कौन सा पद दिया गया था, -47 लिख दिए, उनको बराबर सूत्र लिख दिए कि अंतिम पद या कौन सा पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो अंतिम पद फॉर्मूला क्या होता है, a + -1 गुने d। तो -47 हो जाएगा बराबर में 18, a का मान जो था 18 था, देख लीजिए, प्लस में a - 1 गुने d। इसके बाद आप लोग जो भी क्रिया किए हैं, इधर प्लस इधर आ गया तो माइनस में, तो -47 और -18 जब जोड़े हैं तो -65 आ गया हम लोगों का। तो गुना में इधर लाया तो भागा में इसको उल्टा कर दिए, ठीक है, 2/-5 65, तो 26 से माइनस था, इधर आया तो प्लस में 26 + 1 27, ठीक है। पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले। और और जो क्लास है, ये क्लास हमारे लिए काफी लंबी हो गई है, 37 मिनट क्लास चला गया है जी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, तो आज के लिए इतना ही। और कितने सवाल हल किए, 7। अब पार्ट 2 में 7 से अधिक सवालों को हल करेंगे, ठीक है। और टोटल जो क्वेश्चन है ना, सेट 1 में 30 लघु उत्तर प्रश्न है और हम 300 प्रश्नों को जानकारी करने वाले हैं, ताकि जो हम बोर्ड एग्जाम में सवाल ऐसे है ना, तो उसमें बनाने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। और आप लोग अंतिम तक जुड़े हैं तो हो सकता है कि आप लोग जिम्मेवारी को लेकर काफी ही उत्साहित हैं, ठीक है, काफी परेशान तक पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो खुद से पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए अब मिलता हूँ अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, ठीक है भाई, धन्यवाद। चलिए।